नमस्कार दोस्तों अधिकांशतः यह देखा गया है कि लोग डेंटिस्ट के पास या दांत के डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनको दांत में दर्द होता है। लोगों का ये सोचना होता है कि हम दांत के डॉक्टर के पास जाएं क्यों अगर हमारे दांत में दर्द है नहीं। आपके दांत में अगर सड़न है तो वो आपके दांतों के ऊपर काला काला परत के रूप में, काले काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये समझ में भी आता है कि हमारे दांत में सड़न स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाते ये सोच के कि हमारे दांत में अभी काला काला लगा हुआ है लेकिन हमको दर्द तो नहीं ना। यह जो काला काला पार्ट है, जो ब्लैक स्पॉट हमारे दांतों में दिखते हैं, इसको हम डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटी बोलते हैं। दोस्तों सामान्यतः हमारा दांत जो होता है वो 3 लेयर का मिलके बना होता है। जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम एनेमल बोलते हैं, जो वाइट कलर का हमको नज़र आता है। एनेमल के ऊपर जो दूसरा लेयर होता है उसको हम डेंटिन कहते हैं। जब एनेमल का लेयर घिस जाता है तो डेंटिन थोड़ा सा पीला कलर में दिखता है, इसलिए कई लोग का अगर एनेमल घिस गया है, ऊपरी लेयर घिस गया है तो दांत पीले पीले हमको नज़र आते हैं। वो इस डेंटिन की वजह से होता है। और सबसे नीचे वाला लेयर होता है जिसको हम पल्प बोलते हैं या दांत का नस बोलते हैं। इस दांत के नस या पल्प के कारण ही हमको दांतों में सेंसेशन होता है, ठंडा गर्म का एहसास होता है और पेन का एहसास भी इस पल्प के कारण होता है। लेकिन दोस्तों सबसे मुख्य सवाल यह है कि हमको दांत में दर्द होता कब है, कब हमको दांतों में सेंसेशन, पेन का एहसास स्टार्ट होता है। जब हमारे दांत के 3 लेयर, जैसे मैं आपको बताया, एनिमल, डेंटिन और पल्प, जब सबसे बाहरी लेयर जिसको हम एनिमल बोलते हैं उसमें जब सड़न का स्टार्ट होता है, जब हमको डेंटल कैरीज एनिमल में रहते हैं तो हमारे दांत में थोड़ा भी दर्द नहीं होता है, एक ब्लैक स्पॉट के रूप में सिर्फ हमको दिखाई देता है। लेकिन जब ये सड़न हमारे एनिमल के बाद डेंटिन में जाता है, हम ध्यान नहीं दिए, सड़न धीरे धीरे करके एनिमल के बाद पहले लेयर के बाद दूसरे लेयर में चला गया, तब हमको थोड़ा सा सेंसेशन, हल्का सा कनकनाहट या थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन तेज पेन नहीं होता। कई बार लोगों को हल्का फुल्का पेन होता है। इस स्टेज में डेंटिन में जब सड़न चला गया है तब थोड़ा सा दवाई खा लेते हैं, वो दांत का दर्द दब जाता है। लेकिन जब हमारे दांतों का सड़न एनिमल को क्रॉस करके, डेंटिन को क्रॉस करके हमारे पल्प या दांत के नस में चला जाता है, उस समय हमको बहुत तेज पेन का एहसास होता है, क्योंकि इस पल्प में हमारा नस होता है। नस में इन्फेक्शन जब भी जाता है, नस एक्सपोज होने की वजह से, तो कई बार क्या होता है वो धीरे धीरे हमारे दांतों के नीचे वाले हिस्से में जाके एब्सेस या पस जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। इसके कारण हमको बहुत आसानी, बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि इस कंडीशन में आप दवाई भी खाएंगे तो दवाई भी आपको असर नहीं करता है। उस कंडीशन में फिर आपको दांत के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अब इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है हमको हमारे ओरल हाइजीन के लिए अवेयर होना। ओरल हाइजीन के लिए अवेयर होंगे, हमको हमारे दांत में जब भी ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं, हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए आईना के सामने कि हमारे दांत में कहीं कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है। अगर ब्लैक स्पॉट दिखा तो हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वैसे तो हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास विजिट हमको कराना ही चाहिए। अगर ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तब भी हमको डेंटिस्ट के पास जाना है, और डेंटिस्ट क्या करेंगे, आपके उस काले काले स्पॉट को या डेंटल कैरीज को हटा के वहाँ एक सबसे बेसिक ट्रीटमेंट जिसको फिलिंग बोला जाता है वहाँ पे आपको कर दिया जाएगा। वो सड़न आगे हमेशा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपको दांतों में इन्फेक्शन आगे नहीं होगा। लेकिन आप उस समय भी अपने दांतों के लिए केयर नहीं किए तो ये सड़न धीरे धीरे करके आपके नस में जाएगा, और जब नस में चला जाता है तब जब आपको दर्द होता है तो उस कंडीशन में दांत के डॉक्टर आपके दांतों में नस का इलाज या आरसीटी करते हैं। अब आरसीटी कैसे करते हैं, ये वाले वीडियो में, मेरे इस वीडियो में आप जाके ज़रूर देखिए कि आरसीटी क्या प्रोसेस है, कैसे होता है और दांत के दर्द को कैसे ये ख़त्म करता है। तो दोस्तों ऐसे ही दांतों से संबंधित रोचक जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।